हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले भी हम 3 वीडियोस जो है इस चैप्टर के ऊपर कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पहले वो जाके वो वीडियोज़ देख ले, सो दैट कि आपको ये वाला पार्ट जो है वो अंडरस्टैंड होए। इससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि कैसे जो है वो रेवोल्यूशन ब्रोक हुआ था, उसके पीछे क्या कारण था रेवोल्यूशन को, विद्रोह को ब्रोक मतलब उसके फैलने का। तो अब हम देखेंगे फ्रांस जो है उसने कैसे मोनार्की सिस्टम को ख़त्म किया और वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम जो था उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, दैट मीन्स कि फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम जो था वो कैसे अबॉलिश्ड हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, और रिपब्लिक सिस्टम जो था उसको कैसे सेटअप किया गया। रिपब्लिक सिस्टम मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे क्या है, लोगों के द्वारा जो है वो क्या की जाती है, गवर्नमेंट चूज़ की जाती है, पर्सन जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस की सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बदतर थी, और ये और ज़्यादा बदतर होती गई जैसे जैसे साल जो थे वो बढ़ते गए। लुई 16 जो थे ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया था, लेकिन वो जो थे ना सीक्रेट नेगोशिएशन जो थी, यानी कि जो सीक्रेट नीतियाँ जो थी ना, वो पर्शिया के किंग के साथ वो क्या करते रहे मतलब। फिर क्या हुआ, जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे, जो पड़ोसी देश के रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे फ्रांस की डेवलपमेंट्स को देखकर। या आप ये कह सकते हो फ्रांस के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था, पुअर लोगों को भी राइट्स मिलना शुरू होने लगे थे, थोड़े थोड़े राइट्स उनको भी दिए जाने लगे थे। पूरी तरह से तो कोई भी राइट नहीं मिला था, बट ऐसे है कि थोड़ी सी उनको रिलैक्सेशन जो थी वो मिलना शुरू हो गई थी। तो ये सब चीज़ें देख के ना दूसरे जो पड़ोसी देश थे वो क्या होने लगे, परेशान होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी आर्मी को क्या करेंगे, फ्रांस के अंदर भेजेंगे, सो दैट कि वो क्या करे, 1789 की समर में वो उस इवेंट को अंजाम दे सके। यानी कि वहाँ पे वो वॉर जो था वो उसको मतलब करने की सोच रहे थे, कौन, पड़ोसी देश जो थे। इससे पहले ये सब चीज़ें हो पाती, जो नेशनल असेंबली थी ना, उन्होंने 1792 में, अप्रैल में 1792 में वोट दिया, मतलब आपसी वोट किए, और उस वोट के अंदर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो क्या करेंगे, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या करेंगे, वॉर करेंगे। उन्होंने ये वॉर जो थी डिक्लेयर कर दी। बहुत सारे वॉलेंटियर, हज़ारों वॉलेंटियर जो थे, वॉलेंटियर्स क्या हो गए, जो मतलब अपनी मर्जी से खुद आना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने देखा कि जो वॉर थी ना, लोग जो ये वॉर कर रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, राजा के अगेंस्ट कर रहे हैं और उसकी एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो भी राजा अपने फैसले या जो भी राजा अपनी पावर दिखाता था, ये सब उसके अगेंस्ट हो रही थी। ठीक है, यानी कि राजा की जितनी भी पावर थी या जितना भी फैसले थे यूरोप के ऊपर, ये सारे लोग जो थे वो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वॉर जो थी वो कर रहे थे, चला रहे थे। इन सब वॉर्स के अगेंस्ट जो था एक पेट्रोटिक सॉन्ग जो था वो भी गाया जाने लगा। उस सॉन्ग का नाम था मेर्सेलाइज। ठीक है, पेट्रोटिक सॉन्ग यानी कि देशभक्ति गाना जो था, गीत जो था वो गाया जाने लगा, जिसको कंपोज किसने किया था, एक पोइट थे जिनका नाम था रोगेट दी ला इसले। ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस वालों के नाम थोड़े कुछ ऐसे ही डिफ़िकल्ट टाइप से होते हैं, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। ये जो सॉन्ग था ना, ये मतलब क्यों इसका नाम जो था मर्सलाइज रखा गया, इसका नाम मर्सलाइज इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे पहली बार जब ये गाया गया वॉलंटियर्स के द्वारा, तो ये जब वॉलंटियर्स, मर्सलाइज एक जगह का नाम है, जब ये वहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ से गुजरते वक्त वो पेरिस में गए। ठीक है, उन्होंने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से गुजरते गुजरते वो पेरिस पहुँचे थे, तो मर्सलाइज में उन्होंने सबसे पहले ये गाना शुरू किया था। दैट्स वाई इस गाने का नाम, जो पेट्रोटिक सॉन्ग जो था, उसको मर्सलाइज के नाम से जाना जाने लगा। अब मेर्सेलाइज जो है वो नेशनल एंथम है किसका, फ्रांस का। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थी ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ, और साथ ही साथ में लोगों को इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज जो थी वो भी फेस करनी पड़ी। मैन जो थे वो क्या करते थे, वॉर्स पे चले जाते थे, और वुमेन जो थी वो पीछे अकेली हो जाती थी, जिनको अपना घर का खर्चा भी चलाना होता था और साथ ही साथ में अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता था। दैट मीन्स कि वो जो थी वो घर के खर्चे के लिए खुद बाहर जाती थी काम करने के लिए, और फिर घर को भी, घर की देखभाल भी करती थी। लार्ज सेक्शन जो थी पॉपुलेशन की वो कन्विंस थी, यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज़ से सहमत थे कि ये जो रेवोल्यूशन है इसको आगे भी कैरी ऑन करते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना 1791 का, ये पॉलिटिकल राइट्स दे रहा था रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो रिचर सेक्शन सोसाइटी के जो अमीर तबके के लोग थे ना, उनको ये क्या कर रहा था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये उनको कुछ राइट जो थे वो प्रोवाइड कर रहे थे। अब क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो इम्पोर्टेंट कर दिए गए,
बिकॉज़ वहाँ पे रेलिंग जो थी वो निकाली जाती थी, रैलीज़ निकाली जाती थी लोगों के द्वारा, और लोग जो थे वो वहाँ पे गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करते थे पॉलिसीज़ को लेके और अपने प्लान्स को लेके कि कौन सा प्लान जो है वो एक्शन में लाना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो बनानी चाहिए, ठीक है। जो मोस्ट सक्सेसफुल या बोल सकते हो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लब था उन सब क्लब में से, उन सब पॉलिटिकल क्लब्स में से, वो था जैकोबियंस का। जैकोबियंस ने अपना नाम जो था वो फॉरवर्ड कॉन्वेंट, कॉन्वेंट जो है वो एक क्या है, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, एक बिल्डिंग होती है जो कि किसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है टू अ रिलीजियस लाइफ। दैट मीन्स कि कॉन्वेंट एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि कोई कम्युनिटी जो है वो क्या करता है, एक रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड जो है वो क्या कर देता है, डिवोट कर देता है, मतलब उसको मानता है। तो क्या हुआ, कॉन्वेंट बिल्डिंग्स में एक मिनट, क्या हुआ, तो ये जो जैकोबियंस थे ना, इन्होंने क्या किया, अपना नाम जो था सेंट जैकोब्स, जो पेरिस के रहने वाले थे, कॉन्वेंट बिल्डिंग के अंदर ये रहते थे, वहाँ से इस क्लब ने अपना नाम जो था वो क्या किया, लिया। देन उसके बाद क्या हुआ, आगे देखेंगे हम। वुमेन जो थी ना, वो भी क्या करने लगी, इस पीरियड के दौरान एक्टिव हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा क्या होने लगी, तेज़ हो चुकी थी, जो कि क्या कर रही थी, वो भी अपने क्लब्स जो थी वो फॉर्म कर रही थी। सेक्शन 4 जो है ना इस चैप्टर का, वो हमें बताएगा कि कैसे उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही और डिमांड्स क्या रही, यानी कि जो इसके बाद वाला पार्ट है ना उसमें हम देखेंगे कि वुमेन्स का क्या रोल रहा। फिर हमारे पास आता है जो मेंबर्स थे जैकोबियन क्लब के, वो कौन सी प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, लेस प्रॉस्पेरियस, यानी कि जो मतलब कि थोड़े से मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल से भी आप बोल सकते हो थोड़े कम लोग थे, जैसे कि इसमें आ जाते थे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, आर्टिसंस में आगे जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ठीक है। इन सब लोगों से मिलकर क्या बना हुआ था, जैकोबियन क्लब, यानी कि आप बोल सकते हो ये एक ऐसा क्लब था जहाँ पे पुअर पीपल जो थे वो क्या करते थे, बिलोंग करते थे, यानी कि ये जो क्लब था पुअर पीपल से बिलोंग करता था। इनका जो मेन लीडर था ना, जैकोबियन क्लब का जो मेन लीडर था, ये आपने नाम याद रखना है क्योंकि ये नाम जो है ये आगे भी आपको आएगा। तो ये जो इनका जो मेन लीडर था, जैकोबियन क्लब का जो मेन लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरी, ठीक है, ये इनका मेन लीडर था। लार्ज ग्रुप अमोंग द जैकोबियंस डिसाइडेड, जो मतलब ज़्यादा लोग जो थे ना जैकोबियंस के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र जो हैं, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये इस तरह के ट्राउज़र्स जो थे उन्होंने पहनना शुरू कर दिए, ठीक है, सो दैट कि वो अपने आप को दूसरी सेक्शन के लोगों से क्या कर सके, अलग दिखा सके। तो इन्होंने इस तरह के क्या करना, पहनना शुरू कर दिए, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र जो थे पहनना शुरू कर दिए। तो ये क्या करने लगा, ये इनको दूसरे सोसाइटी के दूसरे लोगों के सेक्शन से जो था वो इनको अलग दिखाने लगा। स्पेशली उसमें आ जाते थे नोबल्स, यानी कि नोबल से ये बिल्कुल अपने आप को अलग दिखाने लगे। नोबल जो थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, नी ब्रीचेस यानी कि घुटनों से नीचे तक का जो है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी पिक्चर, ये जो था ना नी ब्रीचेस, ये पूरा इस तरह का पहनते थे, यानी कि पूरा घुटनों से, घुटने भी उनके कवर होते थे, तो ये था नोबल्स इस तरह के कपड़े पहनते थे। लेकिन जो आपके कौन थे, जैकोबियन क्लब के पीपल जो थे, जिसमें आपके पुअर पीपल जो थे वो आ जाते थे, तो ये क्या करते थे, ये पहनते थे सैन क्लोटोस। सैन क्लोटोस का मतलब जो कि विदाउट नी ब्रीचेस होते थे, इस तरह के कपड़े पहनते थे जो कि बिना नी ब्रीचेस के होते थे। सैन क्लोटोस जो थे ये सिर्फ मैन ही पहनते थे, और मैन जो था ये अपने ऊपर रेड कैप भी पहन लेते थे, ठीक है। रेड कैप जो थी वो लिबर्टी को क्या करती थी, शो करती थी, दैट्स वाई मैन जो थे कौन से, जैकोबियन क्लब के, वो क्या पहले तो वो पहनते थे सैन क्लोटोस, और उसके ऊपर वो रेड टोपी भी पहन लेते थे जो कि लिबर्टी को शो करती थी। वुमेन जो थी ना, उनको अलो नहीं था कि वो इस तरह का कोई भी क्या कर सके, मतलब ये रेड टोपी पहन सके या इस तरह के कपड़े वो पहन सके। देन उसके बाद क्या हुआ, समर 1792 में जो जैकोबियंस थे उन्होंने क्या किया, एक लार्ज नंबर ऑफ पैरिशियन जो थी, इनकी एक इंसरेक्शन जो थी वो क्या की, प्लान की कि वो उनको क्या करेंगे, मारेंगे, और साथ में मतलब उनको उनके ऊपर बहुत गुस्सा था। क्यों गुस्सा था, क्योंकि वो उनको जो थे ना, जो पैरिशियंस थे, वो उनको शॉर्ट सप्लाई, यानी कि खाना जो था उसका प्राइस ज़्यादा था और उनको सप्लाई जो थे वो कम दे रहे थे, इसलिए उन्होंने, जैकोबियंस ने ये प्लान किया कि भाई वो उनके अगेंस्ट जो है वो स्टेप उठाएंगे। सो उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त की मॉर्निंग को उन्होंने जो पैलेस था टुलाइरिस का पैलेस जो था, यहाँ पे उन्होंने अटैक किया। वहाँ के किंग्स के गार्ड्स को, यानी कि उनके जो बॉडी गार्ड्स वगैरह थे उनको मार दिया, और किंग को भी क्या कर लिया, हॉस्टेज कर लिया कुछ घंटों के लिए, हॉस्टेज यानी कि बंदी बना लिया कुछ घंटों के लिए।
फिर असेंबली ने जो थी, नेशनल असेंबली जो थी, उन्होंने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसको पूरा का पूरा क्या कर लिया जाए, कैदी बना लिया जाए। इलेक्शंस हुए इसके ऊपर, और फिर क्या हुआ, इलेक्शंस होने के बाद सभी में ये क्या क्या कर दिया कि जो 21 ईयर से ऊपर जो आदमी होंगे, चाहे उनके पास कितनी दौलत है चाहे नहीं है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उनको एक राइट दे दिया गया कि वो क्या करेंगे, राइट टू वोट, यानी कि वो भी अब वोट दे पाएंगे। वो इलेक्शन जो थे वो इसलिए हेल्ड किए गए जिसमें 21 ईयर से अबव आदमियों को भी राइट मिल गया। पहले क्या था कि जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिव और पैसिव्स के बारे में, ठीक है, एक्टिव्स को वोट राइट था वोट देने का, पैसिव्स को नहीं था, जिसमें वुमेन्स आ जाती थी, चिल्ड्रंस आ जाते थे, लेबरर्स आ जाते थे, एंड वो यंग मैंस थे जिनकी उम्र 25 से कम होती थी, तो वो वोट्स नहीं दे पा रहे थे। तो जब ये सारा यहाँ पे हुआ ना सिस्टम के, जब ये टुलाइरिस के पैलेस पे अटैक कर दिया गया, वहाँ के राजा को बंदी बना लिया गया, उसके बाद रॉयल फैमिली को भी कैदी बना लिया गया, इलेक्शंस हेल्ड किए गए, और उस इलेक्शंस में ये जो था डिक्लेयर कर दिया गया कि जो 21 ईयर से ऊपर का जो आदमी होगा ना, वो मतलब वेल्थ, यानी कि चाहे उसके पास किसी भी तरह की दौलत हो या ना हो, वो भी अधिकार है, उसके पास भी अधिकार है कि वो क्या करेगा, वोट दे सकता है। अब जो ये इलेक्शंस किए गए, ठीक है, जब रॉयल फैमिली को बंदी बना लिया गया, उसके बाद जो इलेक्शंस किए गए, उन पहले तो थी ना आपकी असेंबली का नाम था जनरल असेंबली, ठीक है, या आप बोल सकते हो जनरल स्टेट। इस असेंबली का नाम जो था वो हटा के क्या कर रख दिया गया अब कन्वेंशन, ठीक है। तो 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो एक रिपब्लिक सिस्टम जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया है या कर देंगे, ठीक है। मोनार्की सिस्टम टोटली ख़त्म हो चुका था, और अब जो था वो रिपब्लिक सिस्टम वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया गया। एज यू नो, रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक एक तरह की गवर्नमेंट है, एक टाइप है गवर्नमेंट की, जहाँ पे पीपल जो है वो अपने गवर्नमेंट हेड्स को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, ठीक है। देर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की, यहाँ पे किसी भी तरह का मोनार्की सिस्टम जो है वो नहीं होता है। हेरिडिटी मोनार्की यानी कि जैसे पहले होता है ना, राजा है, फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं था। यहाँ पे क्या था, लोग जो थे वो अपनी मर्जी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे। अब क्या है, आप इन सब चीज़ों को क्या करोगे, फाउंड आउट करोगे, और क्या करोगे, आप बताओगे कि कौन सी कंट्रीज थी जो कि रिपब्लिक थी और कौन सी, ये आपने खुद इन्वेस्टिगेट करना है, ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। इसमें आपने ये बताना है, ये आपको एक तरह से एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपने बताना है, आपने फाइंड आउट करना है उन कुछ कंट्रीज़ को जो कि रिपब्लिक्स थी, और आपने ये इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कब वो रिपब्लिक हुई और कैसे वो बनी, ठीक है। ये आपके लिए एक होम टास्क है। देन आप क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि जो लुइस 16 थे ना, उनको क्या कर देगी, डेथ दे दी गई, मतलब उनकी जो थी मौत हो गई एक ट्रीजन के कारण, यानी कि कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया, कोर्ट ने उनके ऊपर एक चार्ज शीट जो थी वो फाइल कर दी, जिसपे उनको ट्रीजन जो है मतलब धोखाधड़ी, ठीक है, गद्दारी बोल सकते हो आप, कि लुइस 16 जो है उन्होंने गद्दारी की, जिस वजह से उनको जो थी वो डेथ सुना दी गई। तो 21 जनवरी 1793 में क्या हुआ, उनको एग्जीक्यूट, यानी कि उनको फांसी दे देगी प्लेसा डाला कॉनकॉर्ड, ये एक जगह का नाम है, यहाँ पे उनको जो था पब्लिकली उनको सबके सामने लुइस 16 को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। फिर उनकी जो बीवी थी जिनका नाम था मैरी एंटोनिटी, उनको भी कुछ समय बाद जो था वो क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आगे द रीन ऑफ टेरर, यानी कि टेरर का पूरा समय पीरियड जो बोल सकते हो, हाँ पीरियड बोल सकते हो, रीन जो है वो पीरियड भी होता है। तो जो पीरियड था ना 1793 से 1794 का, उसको पीरियड बोला गया है, उसको रेफर किया गया है रीन ऑफ टेरर का पीरियड। जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना, जो मैक्सिमिलाइन रॉबिस्पेयर जो थे, जैकोबियन क्लब के लीडर जो थे, ये क्या कर रहे थे, एक पॉलिसी को ये क्या कर रहे थे, चला रहे थे, जिसमें क्या इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंट्रोल जो थे लगा दिए गए, और लोग अगर उन चीज़ों को नहीं मानते थे तो उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। जो कि उनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानते थे वो उनके दुश्मन्स होते थे, यानी कि उनकी जो रिपब्लिक पॉलिसीज़ को नहीं मानते थे, ठीक है। रिपब्लिक के अंदर कोई भी पॉलिसी अगर वो इम्प्लीमेंट करते थे तो जो उनको नहीं मानते थे तो वो उनको अपना दुश्मन समझते थे, जैसे कि उसमें एक्स नोबल्स और क्लर्जी आ गए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हो गए, इवन उसकी अपनी पार्टी के मेंबर जो कि उसकी पॉलिसीज़ को, उसके मैथड्स को नहीं मानते थे, वो उनको क्या करते थे, कौन, रॉबिस्पायर जो थे वो उनको अरेस्ट करते थे, जेल में डाल देते थे, या फिर उनको ट्रिब्यूनल, उनको सज़ा दे देते थे, ठीक है, मार देते थे। और किस चीज़ पे, अगर कोर्ट जो था
ठीक है। रॉबिस्पायर का जो कोर्ट था, अगर वो उनको गिल्टी मानते थे तो उनको वो क्या कर देते थे, गुलिटियन कर देते थे। गुलिटियन का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का डिवाइस होता था जिसमें दो क्या होते थे, पोल्स होते थे, ठीक है, इस तरह के पोल्स होंगे और बीच में इसके क्या होता था, ब्लेड सा लगा होता था। और उसको क्या करते थे, यहाँ पे पर्सन को क्या करते थे, यहाँ पे पर्सन का सिर जो था, ठीक है, हेड जो था यहाँ डाल देते थे, ऊपर से किसी कुल्हाड़ी बोल सकते हो या तलवार बोल सकते हो, उसके साथ उसका सिर काट देते थे। ठीक है। ये कौन सा था, अगर कोई पर्सन यानी कि रॉबिस्पायर के टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई इसकी पॉलिसी को नहीं मानता था, जो भी वो मतलब अपने मेथड्स को इम्प्लीमेंट करता था और उसके मेथड से एग्री नहीं होता था और कोर्ट उनको जो था वो गिल्टी मानता था, तो वो उसको गुलिटियन कर देते थे। ठीक है। तो इसका नाम जो था, ये गुलिटियन का नाम जो था ना, ये डॉक्टर गुलिटियन के द्वारा के नाम पे रखा गया था क्योंकि उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। देन उसके बाद क्या आ जाता है, रॉबिस्पायर की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो थे वो इम्प्लीमेंट किए, जिसमें मैक्सिमम सीलिंग जो थी वेजिस और प्राइजेस के ऊपर की गई। सीलिंग यानी कि एक एग्जैक्ट प्राइस जो था ना वो रख दिया गया, वेजिस के ऊपर भी, तनख्वाहों के ऊपर भी और प्राइजेस कीमतों के ऊपर भी। जैसे मीट और ब्रेड जो था वो राशन कर दिया गया, राशन यानी कि इनका जो प्राइस था, इनकी जो कीमत थी वो क्या कर देगी, मतलब नॉर्मल कर देगी। पीजेंट जो थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे सिटीज़ के अंदर, और गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स किया है उसको बेचने का, उन्हीं प्राइजेस के ऊपर वो क्या करेंगे, सिटीज़ के अंदर उन ग्रेन्स को, उन अनाजों को क्या करेंगे, बेचेंगे। और जो यूज़ था किसका, वाइट फ्लोर का, जो मतलब ये वाइट फ्लोर जो था ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक, तो इसके यूज़ के ऊपर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, फॉरबिडन कर दिया गया। जितने भी सिटीजन्स थे वो क्या करेंगे, आल डीगलाइटी, ईट द पेन डीगलाइटी, ठीक है, इक्वलिटी, इक्वालिटी ब्रेड, यानी कि हर एक सिटीजन जो था फ्रांस का वो एक ही जो ब्रेड है वो खाएंगे, ठीक है, जो कि होल व्हीट से बना होता था। होल व्हीट का जो टुकड़ा होता था ना उससे जो भी ब्रेड बनता था वही सारे लोग जो हैं वो खाएंगे। अब यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा था, ठीक है, नोबलिटी, क्लर्जी, थर्ड स्टेट के पर्सन के बीच में इस तरह का सिस्टम जो था वो नहीं चल रहा था। देन क्या हुआ, इक्वालिटी जो थी वो देखी गई, सभी के मतलब स्पीच और एड्रेस, यानी कि हर किसी को बोलने का अधिकार था, हर किसी को किसी भी जगह पे रहने का अधिकार था, ये जो थी वो पूरी स्प्रेड की जाने लगी ये सब बातें। उसके बाद जो था ट्रेडिशनल मोनिसियर एंड मैडेम, ठीक है, जिसको सर और मैडम बोलते हैं। तो ये जो टाइटल्स थे ना जो कि फ्रेंच मैन और वुमेन्स को दिए जाते थे, ये अब क्या कर लिए गए, जो मतलब क्लर्जीज थे, नोबेलिटी थे, जो मतलब हाई प्रॉस्पेरियस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उनके लिए ये जो मॉन्सियर, मैडेम जो था, ये वर्ड जो थे, ये टाइटल जो थे ये यूज़ किए जाते थे। अब इनके अलावा जो थे ना, अब सिटोयन और सिटीजन, ठीक है, सिटीजन्स बोल सकते हैं आप, ये जो है ना ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, तो इनको इंग्लिश में बोला गया जैसे कि सिटोयन और सिटीजन, ये या आ जाता है सिटीजन्स, ठीक है। ये वर्ड जो थे वो वहाँ के फ्रेंच मैन और वुमेन्स के लिए यूज़ किए जाने लगे एज कम्पेयर टू मैडेम एंड सर के। ठीक है। फिर क्या हुआ, चर्चिज़ को बंद कर दिया गया और चर्चिज़ की बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि जैसे स्टोर बना दिया गया, ऑफिस बना दिए गए, तो इसमें चर्चिज़ के बिल्डिंग्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबिस्पायर जो थे ना वो अपनी पॉलिसीज़ को मतलब किसी भी तरह से जो था वो क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे, चाहे उनके सपोर्टर्स उनको सपोर्ट करें या ना करें। फाइनली क्या हुआ, उनको भी कन्विक्ट कर दिया गया, उनको भी ये घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा 1794 में, और मतलब उनको, क्योंकि उनके जो पार्टी के लोग थे ना वो भी मतलब अब तंग आ चुके थे उनकी पॉलिसीज से, उनके कंट्रोल से, ठीक है, तो उनको भी कोर्ट ने क्या किया, मतलब पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, और दूसरे दिन, ठीक है, 1794 का साल था, जब उनको अरेस्ट कर दिया उसी के अगले दिन उनको भी जो था गिलोटाइन कर दिया, यानी कि उनका भी जो था हेड अलग कर दिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है जब ये आपका बोल सकते हो रिपब्लिक रूल भी जब ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही रॉबिस्पायर जो थे उनकी डेथ होगी उसके बाद जो था एक डायरेक्टरी रूल आ चुका था जो कि फ्रांस को रूल कर रहा था। डायरेक्टरी जो थी ना वो फ्रांस को क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। डायरेक्टरी अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या था। जैसे ही जैकोबियन गवर्नमेंट का क्या हुआ, फॉल हुआ, मैंने आपको बताया ना जैकोबियन गवर्नमेंट जो थी वही पुअर गवर्नमेंट, पुअर पीपल्स के लिए बनाई गई थी। जैसे ही इसका फॉल हुआ तो जो वेल्थियर मिडिल क्लासेस जो थे ना उनको अपनी पावर जो थी वो वापस से मिल गई, ठीक है। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या था, सभी को राइट्स मिल गए थे, मतलब वुमेन्स को छोड़ के बाकी सबको राइट्स मिल गए थे ना वोट्स देने का। लेकिन एक और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनाया गया, जिसमें क्या था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं है।
अब जब रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ईयर्स का जो मेंस होते थे वो क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, ठीक है, वो वोट दे सकते थे। लेकिन जब डायरेक्टरी आई तो डायरेक्टरी ने जब रूल करना शुरू किया फ्रांस के अंदर, तो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये बताया कि सोसाइटी के अंदर जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको किसी भी तरह का राइट नहीं है वोट देने का, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसमें वो जो डायरेक्टरी थी उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे उनको इलेक्ट किया, और वो दो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी ना, वो क्या करती थी, डायरेक्टरी को अपॉइंट करती थी। और उस वो डायरेक्टरी जो थी वो किससे बनी होती थी, 5 मेंबर से। क्योंकि देखो जब रिपब्लिक हुआ तो तब उन्होंने क्या किया, एक ही पर्सन को क्या किया कि भाई आपके अंडर जो है वो सारी क्या हो जाएगी, पावर्स आ जाएंगी और तुम क्या करो, रन करो। जिस वजह से उसने पूरा कंट्रोल अपने अंडर कर दिया और लोग जो थे वो उससे तंग आने लगे। तभी ये डायरेक्टरी रूल जो था इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई 5 मेंबर्स होंगे तो क्या है, सब अपनी अपनी पावर्स को मतलब एक दूसरे की पावर्स के ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल रखेंगे, कोई भी जो है वो फालतू की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाली जो थी डायरेक्टरी रूल जो था ये भी नहीं चल पाया, वो हम अभी देखेंगे आगे। क्योंकि अब क्या हुआ, पहले यही यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जैकोबियंस में एक ही मैन जो था वो एग्जीक्यूट कर रहा था पावर को, जिस वजह से क्या हुआ, लोग जो थे वो तंग आ चुके थे उसकी पावर से। इसीलिए डायरेक्टर्स ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी क्लैश आना शुरू हो गया, तो इस डायरेक्टरी रूल को भी क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। इसमें क्लैश क्यों आ रहा था, क्योंकि इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी ना वो आना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि अब 5 लोग थे, अब हर एक, 1 2 3 बोल सकते हो, 4 5, ये 5 लोग जो थे, ये अपना रूल चलाता था, ये अपना रूल चलाता था, ये अपना चलाता था, ये अपना चलाता था और ये अपना चलाता था। इन सभी की जो मतलब सहमति जो थी ना वो नहीं आपस में मिलती थी, इसलिए जो था डायरेक्टरी रूल भी क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और क्योंकि ये जो था ये स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर जो था पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी को ला रहा था, जिसकी वजह से मिलिट्री डिक्टेटर का क्या हुआ, राइज हुआ, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं। ये जब हम फाइनल के आपकी 2 सेक्शंस रह जाएंगे या लास्ट का कुछ सेक्शन होगा ना उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे चेंजेस जो थे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो सारे चेंजेस जो थे ये गवर्नमेंट के फॉर्म में लाए गए। इन्होंने क्या किया, फ्रीडम के आइडियाज़ को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को दबा दिया, जिस वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी फ्रांस के अंदर और यूरोप के बाकी देशों में वो पूरी तरह से नहीं फैल पाई, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था ये हम आगे देखेंगे। तो ये था, इस तरह से आपकी पहले क्या आई, मोनार्की को ख़त्म किया, रिपब्लिक आया, रिपब्लिक जब ख़त्म होगी तो उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, लेकिन डायरेक्टरी रूल भी नहीं चल पाया, ठीक है। ये सब जो है हमने इसमें देखा। आगे हम देखेंगे कि वुमेन जो थी उन्होंने किस तरह से रेवोल्यूशन किया, किस तरह से उन्होंने क्रांति लाई, विद्रोह लाया, ठीक है। ये हम जो है वो नेक्स्ट ऑडियो में करेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है या किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर करूँगी वहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।